नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम बता दें आज की 3 बड़ी खबरें जो कि सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% का इजाफा कर दिया है और ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता इस साल जनवरी से ही जोड़कर मिलेगा, यानी कि अगली तनख्वाह में मोटे माल की उम्मीद है। आप चाहें तो कुछ खरीदने का प्लान भी कर सकते हैं। और दूसरी ओर बैंकों ने लोन की दर घटानी शुरू की है और आज ही रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकों को फटकार लगाई है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कमी के बाद बैंक ब्याज दर क्यों नहीं घटा रहे हैं। फिलहाल स्टेट बैंक और HDFC बैंक ने 15 बेसिस पॉइंट्स और ICICI ने 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। तो वहीं मंत्रिमंडल ने आज रियलिटी रेगुलेशन बिल को भी हरी झंडी दे दी है। ये बिल निवेशकों का धन सुरक्षित रखने और बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए अहम है। तो अगर घर खरीदने की तैयारी है तो आने वाले दिन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में रोड रेस के बाद उठे गुस्से और आक्रोश की। मेरा बच्चा बोल गया, मेरे भाई को मार दिया। मेरा भाई बेकसूर था। गला में मार देते हो। क्या करा था? मेरे लाडले बच्चे को मार दिया, सांस भी नहीं लेने दिया। अल्लाह, आदमी मर रहा है और पुलिस मालदार हो रही, माफिया वालों से मिली हुई है ये पुलिस। हमारा बच्चा तो चला गया। गुंडा राज यहाँ पे चलता है और मैं कह रही हूँ चौकी है यहाँ पे, चौकी के बाद भी ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि चलता रहेगा हम आम पब्लिक निमट लेगी और पुलिस नहीं चाहिए अब हमको। पुलिस चूड़ियाँ पहन लिया। ऐसा क्यों पैसा खाता है? जगह जगह बिल्डिंग बनाते, चौक दिखाते, पिस्तौल लेके चलते हैं, साथ में चाकू लेके चलते हैं। हमें पता है, हम जानते हैं कि लोग कहते हैं दुनिया में कतल। आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारे बेटे का इंसाफ चाहिए। और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा हम थाने में भी आग लगा सकते हैं, हम मर जाएंगे। अरे सब औरतों को मार दो, हमें मंजूर है, हमें इंसाफ चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, सरकार का इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कातिलों को पकड़ो, इन्हें सजा दो, सख्त से सख्त। क्या कर रही है पुलिस? हमसे पहले हमारा बेटा दे दो, हमसे पहले 50 नहीं, हम 2 करोड़ दे देंगे, हमारा बेटा दे दो। आप 50 लाख कहते हो, मैं 1 करोड़ दूंगा, मुझे लाके दो, मुझे लाके दो। 1 करोड़ दूंगा मैं अपनी बिल्डिंग बेच दूंगा, लाओ। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट में रोड रेज के दौरान एक युवक की हत्या के बाद उसके परिजन गुस्से में हैं। वो गुस्सा है पुलिस के ढिलमुल रवैये पर। रोते रोते शाहनवाज की मां का गला बैठ गया है, उनकी आवाज बंद हो गई, लेकिन दर्द बढ़ता जा रहा है। और इस बीच खबर आई है कि शाहनवाज के घर वाले 50 लाख रुपए में मामला रफा दफा करने पर राजी हो गए। ये खबर शाहनवाज के घर पहुंचते ही उसके घर वालों के सब्र का बांध टूट गया। माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे और मां ने रोते हुए कहा कि 1 करोड़ ले लो, लेकिन मेरा बेटा लौटा दो। बच्चा, मेरा बच्चा बोल गया, मेरे भाई को मार दिया। मेरा भाई बेकसूर था।
शाहनवाज चला गया, लेकिन सबकी आंखों में आंसू दे गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुए एक मामूली झगड़े में 5 लोगों ने पीट कर शाहनवाज की हत्या कर दी। घर के इकलौते चिराग की मौत की खबर ने शाहनवाज के घर वालों के साथ साथ पूरे मोहल्ले को रुला दिया। इन आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि सामने आई एक और खबर आई कि शाहनवाज के परिजनों और आरोपियों के बीच समझौता हो गया है। कहा गया कि मामले को रफा दफा करने के लिए आरोपियों ने 50 लाख रुपए देने की पेशकश की है। पहले से गमगीन शाहनवाज के घर जैसे ही ये खबर पहुंची, उनके सब्र का बांध टूट पड़ा। मां ने कहा, मेरा लाल अनमोल है, अगर बात पैसों की है तो मैं 1 करोड़ रुपए देती हूँ, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। गम में डूबे पिता का भी गुस्सा फूट पड़ा। हमसे बेटा दे दो, हमसे दे लो 50 लाख, हम 1 करोड़ दे देंगे, हमारा बेटा दे दो। आप 50 लाख कहते हो, मैं 1 करोड़ दूंगा, मुझे लाके दो, मुझे लाके दो। शाहनवाज के घर वालों का कहना है कि आरोपियों के मददगार ही ऐसी अफवाहों को तूल दे रहे हैं ताकि शाहनवाज की हत्या के मामले से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। किसी ने मेरे खिलाफ चाल चली, मुझसे धोखे से साइन कराए गए, ये सब धोखे से साइन कराया किसी ने। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, साइन करा के मेरे भाई के नाम से ले गया और ये वो है। अभी पुलिस कमिश्नर को लेटर लेके आया हूँ कि ये हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे कोई मेरा रिश्तेदार हो। मातम के माहौल के बीच सियासी सुगबुगाहट एक पोस्टर को लेकर भी बढ़ने लगी। पोस्टर जिस पर विधायक आसिम अहमद खान के साथ आरोपियों की तस्वीर छिपी होने की बात कही जा रही है। परिवार इसी पोस्टर के टुकड़े समेटकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। शाहनवाज के पिता का आरोप है कि आरोपियों को सियासी संरक्षण मिला हुआ है। वो और उनका परिवार 5 आरोपियों को पहचानने का भी दावा कर रहा है। मेरे पोते हैं जो साथ से मेरे बच्चे थे, वो इसको पहचानते हैं। अभी तक इनमें से कोई, ये 5 आदमी है। ये कौन लोग हैं? ये माफिया है, यहाँ के बिल्डर लोग हैं, माफिया ग्रुप है। पुलिस को फुल पैसा जाता है। तो यहाँ का एमएलए, उसके हर पैनल पे फोटो लगे, हर पैनल पे फोटो है इसका एमएलए के। हालांकि आसिम अहमद खान इस पोस्टर को ही फर्जी बताते हुए इसे सियासी नफे नुकसान की लड़ाई करार दे रहे हैं। आसिम इस पूरे विवाद की जड़ पूर्व विधायक शोएब इकबाल को बता रहे हैं, जबकि शोएब इकबाल आसिम पर ही वार कर रहे हैं। ये जो है ये फेक पोस्टर है। ये पोस्टर हमारी पार्टी ने लगाया है? नहीं, हमारा नहीं है, ना इनसे ना ये हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, ना हमारी पार्टी के कंसर्न। इनके अंदर हिम्मत है, यहाँ से आवाज दें कि जुडिशियल इंक्वायरी कराते हैं, पता लग जाएगा कौन किसका साथी है या नहीं है। हिम्मत, केजरीवाल में हिम्मत है, इनमें है ये हिम्मत है। 3 दिन में इंक्वायरी हो जाएगी। पूरा इलाका जानता है, बच्चा जानता है कि साहब ये इनके आदमी है। इस बीच तुर्कमान गेट पर इंसाफ की गुहार लगाते हुए पोस्टर भी चिपकाए गए हैं, लेकिन असल इंसाफ तो तब मिलेगा जब सारे आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें सख्त सजा मिलेगी। दिल्ली से एहतशाम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रोड रेज में मारे गए शाहनवाज की हत्या के मामले में पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शाहनवाज की हत्या के 2 दिन बाद भी पुलिस ने उन 2 कांस्टेबल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने मौके पर मौजूद होने के बावजूद शाहनवाज को बचाने की कोशिश नहीं की। कार में अमीन पहलवान और शाहिद उनका बेटा बैठे हुए थे और पीछे उनकी फैमिली बैठी हुई थी। ये हुआ, फिर वो मानने लगे। अमीन पहलवान ने कहा कि जब तक मारो तब तक ये मर नहीं जाए। शाहनवाज के बड़े बेटे को अपने पिता के एक कातिल का चेहरा और नाम याद है। शाहनवाज के बेटों का कहना है कि रविवार रात मामूली सी टक्कर पर ही आरोपियों का गुस्सा भड़क उठा था। शाहनवाज के बड़े बेटे के मुताबिक उसके पिता की हत्या करने वाले 5 आरोपियों में से 2 कार में ही सवार थे, जबकि 3 स्कूटी पर थे। शाहनवाज के बेटों ने तेज तर्रार होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि जिस वक्त 5 आरोपी उनके अकेले पिता को बेरहमी से पीट रहे थे, उस वक्त 2 पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे।
लेकिन मदद की गुहार लगाने के बावजूद उन्होंने शाहनवाज को बचाने की कोशिश तक नहीं की। तो पीछे गाड़ी का उसके ऊपर जो वो था स्टील लोहा, वो उनकी आगे की हेडलाइट पे टच हुआ, बस इसी बात। तो फिर उन्होंने कहा पीछे ले लो, पीछे जगह नहीं थी, तो वालिद साहब ने कहा कि आप पीछे ले लो, तो फिर उन्होंने उतर के मारा। ये फिर पीछे स्कूटी पे से 3 लोग हो रहा है, वो भी मारने लगे, और कार में अमीन पहलवान और शाहिद उनका बेटा बैठे हुए थे और पीछे उनकी फैमिली बैठी हुई थी। ये हुआ, फिर वो मारने लगे। अमीन पहलवान ने कहा कि जब तक मारो तब तक ये मर नहीं जाए, और उधर 2 पुलिस वाले खड़े थे, मेरा छोटा भाई भागता हुआ गया। पुलिस वालों की इस हरकत से इलाके के लोग भी नाराज हैं। उनका आरोप है कि तुर्कमान गेट चौकी की पुलिस भी आरोपियों का साथ दे रही है। 45 सेकंड फोन कर रहा है कि मुझे बदमाश मार रहा है, 4-5 बदमाश है, मेरी हेल्प करो। 2 नंबर वाले होते हैं, वो नहीं आए, आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अब क्या लग रहा है कि पुलिस क्यों ऐसा कर रही है, डिले क्यों कर रही है? अपना घर भर रही है, इन सारे बिल्डरों से मिली हुई है पुलिस। आदमी मर रहा है और पुलिस मालदार हो रही, माफिया वालों से मिली हुई है ये पुलिस। हमारा बच्चा तो चला गया। खाकी वर्दी पर लग रहे इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस अब तक खामोश है, लेकिन चौतरफा दबाव बढ़ता देख पुलिस ने कहा है कि इस मामले में शाहनवाज के दोनों बेटे भी अहम गवाह हैं, इसलिए उन दोनों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। FIR होना इम्पोर्टेंट है और उनका भी हमने एज ए विटनेस लिया है। वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका काफी इम्पोर्टेंस है और उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसी के हिसाब से। इस बीच पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में आरोपी आतिफ उर्फ लाला और शादाब उर्फ शाह को गिरफ्तार कर लिया। शादाब इस घटना के मुख्य आरोपी अमीन पहलवान का बेटा है। राजनीतिक रसूख रखने वाला अमीन पहलवान अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। पुलिस इस मामले में अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। शाहनवाज की मौत ने दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं। सदैव आपके साथ रहने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस आखिर उन मासूमों के पिता को क्यों नहीं बचा पाई जो उसे बचाने की गुहार लगा रहे थे? आरोपियों की पहचान होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? और आखिर क्यों पुलिस पर बिल्डर माफिया के साथ साठगांठ होने का आरोप लगाया जा रहा है? ये महज सवाल नहीं है, बल्कि इस केस से जुड़े ऐसे तथ्य हैं जो इसे सुलझाने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ सैयद सुहेल, दिल्ली, IBN 7। मध्य प्रदेश में शहीद हुए कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान की इंसाफ की लड़ाई IBN 7 पर जारी है। हमारी मुहिम के बाद आखिरकार पुलिस ने उस डंपर मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर कल एक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन अब भी मध्य प्रदेश सरकार की नजर में ये पूरा मामला बेहद मामूली नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध रेत से भरा डंपर और उस डंपर के नीचे एक वर्दी वाले का शव। ये गवाह है इस बात की कि कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान फर्ज की राह में कुर्बान हुए। वो अवैध रेत से भरे डंपर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक इस डंपर का चालक फरार है और जब IBN 7 ने सोमवार रात अपने खास शो 8 बजे में राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौर को डंपर के मालिक का नाम पता दिखाकर बार बार सवाल पूछा कि आखिर इस डंपर के मालिक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप जानना चाह रहे थे ना नंबर, ये नंबर मैंने आपकी सुविधा के लिए दिया है। अब आप बताइए, गृह मंत्री होने के नाते आप क्या करेंगे? कानून अपनी पूरी कार्रवाई करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो। अगर वो कानून के दायरे में आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार मंगलवार को डंपर के मालिक राम लखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके 2 डंपर भी जब्त कर लिए गए। इस पूरे केस में पुलिस की कार्रवाई भी कटघरे में है। पुलिस ने अपनी FIR में जिस तरह से घटना का ब्यौरा लिखा है वो इरादतन हत्या यानी 302 की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन पुलिस ने गैर इरादतन हत्या यानी 304 का मुकदमा कायम किया है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री को भेजी गोपनीय रिपोर्ट में भी पुलिस ने इरादतन हत्या की तरफ इशारा किया है। फिर आखिर क्यों बार बार धर्मेंद्र चौहान की मौत को गैर इरादतन हत्या का रंग दिया जा रहा है? मंगलवार को SIT की टीम मुरैना पहुंची। उसने घटना स्थल का जायजा लिया। 6 सदस्यों की ये SIT टीम एडिशनल IG GK पाठक के नेतृत्व में बनाई गई है। SIT की टीम तो पहुंची, लेकिन विडंबना देखिए, फर्ज की राह में कुर्बान होने वाले धर्मेंद्र चौहान के परिजनों से मिलने कोई सियासी चेहरा नहीं आया। न परिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछा,
न ही गृह मंत्री बाबूलाल गौर थे और तो और इलाके के बीजेपी विधायक रुस्तम सिंह भी नहीं आए। हो हल्ला मचाने वाला विपक्ष का कोई नेता भी यहाँ झांकने नहीं आया। अगर वो चाहते तो न तो खनन माफिया रहे, न रेत माफिया, न कोई नहीं, एक ट्रक नहीं निकल सकता था। कैसे नहीं? आज ये थाने नूराबाद, बामौर काय के लिए बने हुए, क्या जरूरत है इनको? उनको हटा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। धर्मेंद्र के परिवार वालों का कहना है कि क्यों बार बार वारदात को अंजाम देने के बाद भी माफिया आसानी से छूट जाते हैं। लोग अब शिवराज सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। धर्मेंद्र के परिवार वालों का कहना है कि माफिया, सिस्टम और राजनेताओं का गठजोड़ इतना है कि उसने कानून तक के भी हाथ बांध दिए हैं। मनोज शर्मा, मुरैना, IBN 7। आम आदमी पार्टी में टीम केजरीवाल और प्रशांत योगेंद्र गुट की लड़ाई में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार चिट्ठी के जरिए पार्टी की पूर्व प्रवक्ता रही आतिशी मलिन ने खुलासा किया है। दोनों गुटों के बीच समझौते में कौन बना रोड़ा और किसके आगे प्रशांत भूषण ने घुटने टेके, रिपोर्ट देखिए। आपसी कलह और गुटबाजी से जूझ रही आम आदमी पार्टी में एक बार फिर चिट्ठी बम फटा है। इस बार चिट्ठी बम के निशाने पर हैं प्रशांत भूषण। पार्टी की पूर्व प्रवक्ता आतिशी मरलीना ने एक चिट्ठी में खुलासा किया है कि अरविंद बनाम प्रशांत और योगेंद्र का विवाद सुलझा लिया गया होता, लेकिन आप के संस्थापक सदस्य शांति भूषण के चलते ऐसा नहीं हो पाया। आतिशी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, संजय सिंह ने दोनों गुटों में समझौता कराने की पूरी कोशिश की। 26 मार्च को संजय भाई को इस दिशा में सफलता भी मिल गई, जिसमें पार्टी नेतृत्व की ओर से सामूहिक माफीनामे पर सहमति बनी थी। इसके अलावा पृथ्वी के नेतृत्व में तय समय सीमा के अंदर संस्थागत बदलाव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 6 नए तटस्थ और विश्वसनीय सदस्यों को शामिल करने का वादा था। लेकिन जब मुझे इस समझौते के ठुकराने का कारण पता चला तो मैं हैरान रह गई। प्रशांत जी, आपने ये शर्तें सिर्फ इसलिए मानने से इनकार कर दिया क्योंकि शांति भूषण जी ने मना किया था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर समझौता हुआ तो वो घर छोड़ देंगे। आतिशी ने ये चिट्ठी कथित तौर पर केजरीवाल गुट के नेताओं को लिखी है, जिसमें इन अंदरूनी बातों का खुलासा किया गया है। आज जो चिट्ठी सामने आई और जो न्यूज रिपोर्ट सामने आई, उससे साबित हो जाता है कि इस सकारात्मक बातचीत जो एक निष्कर्ष पे पहुंच चुकी थी, इसको भी रद्द कराने के पीछे वही शांति भूषण जी हैं। हमारे आदरणीय सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। जैसे ही आतिशी की चिट्ठी की बातें बाहर निकली, पैरोकार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों ने सामने आकर सफाई दी और कहा कि आतिशी को पूरी बात मालूम नहीं है। लेटर आतिशी ने जाहिर लिखा था और उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है उस सारी नेगोशिएशन के बारे में। ये एक बहुत हमारी यंग कमिटेड वॉलंटियर हैं जिन्हें पूरी सूचना नहीं थी, उसके आधार पर उन्होंने लिख दिया। आतिशी क्योंकि वहाँ थी नहीं तो उनको सारी बातें मालूम नहीं है, लेकिन उनके ईमेल के बाद उनको जवाब मैंने भी और योगेंद्र जी ने भी दे दिया था, जिसमें कि सारे फैक्ट्स से उनको अवगत करा दिया गया था। बता दें कि आतिशी को योगेंद्र प्रशांत गुट का माना जाता है, इसीलिए हाल में जारी पार्टी प्रवक्ताओं के पैनल से उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। खबर है कि आतिशी अब केजरीवाल गुट में शामिल होना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आगे बढ़ते, बेमौसम बारिश की मार से एक और जहां देश भर में किसान खुदकुशी को मजबूर है, वहीं मध्य प्रदेश में उनकी मौत का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसानों की मौत रोकने के उपाय ढूंढने की जगह प्रशासनिक अधिकारी बेतुका बयान दे रहे हैं। भिंड में एक कथित ऑडियो सामने आया है, जिससे कलेक्टर साहब ने किसानों की मौत के जो कारण बताए, उसे सुनकर आप न सिर्फ आपको झटका लगेगा बल्कि आपको शर्म भी आएगी। रिपोर्ट देखिए। ये हैं भिंड के कलेक्टर मधुकर आग्नि। जिले में फसल बर्बाद होने के कारण अब तक 7 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन कलेक्टर साहब नुकसान न के बराबर होने का राग अलाप रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर साहब का एक कथित ऑडियो टेप सामने आया, जिसमें वो किसानों की मौत के लिए उनके ज्यादा बच्चों को जिम्मेदार बता रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर साहब का बेतुका बयान। 10 बीघा खेत है उसके पास। अच्छा। उसके बाप के पास। जी सर। 3 भाई है। जी सर। इसकी 5 चोरियां, 1 छोरा है। सही बात है। और 10 बीघा खेत में बढ़िया गेहूं की फसल खड़ी है। अच्छा। शानदार फसल खड़ी है। कल चलते हैं, सारे प्रेस वाले चलते हैं यार, हम तो तंग आ जो है इसका। कल तक चलो, जो मरेगा जो फसल की वजह से मरेगा क्या? कलेक्टर साहब से जब उनके इस ऑडियो के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि बातचीत को एडिट कर जारी किया गया है। ऑडियो के संबंध में अब वो जो कुछ मुझसे भोपाल से पूछा जा रहा है
मुझे लगता है कि वो पूरा ऑडियो जारी नहीं हुआ, कहीं एडिटिंग हुई है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी कृषक के लिए पर्टिकुलर मैंने किसी अपमानजनक भाषा का या किसी अपशब्दों का उपयोग नहीं किया जैसा कि कहा जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर का ये ऑडियो टेप कांग्रेस के एक विधायक ने जारी किया है। उनका दावा है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। कलेक्टर भिंड ने कहा है कि ऑडियो में छेड़छाड़ की है, तो मैं कलेक्टर को ही न्यायाधीश चुन जाता हूँ। अगर वो तय कर दें और सिद्ध कर दें कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है ऑडियो में, तो जो वो सजा देंगे वो भुगतने के तैयार हूँ। उधर IBN 7 ने जब मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा से इस बाबत सवाल किया तो उनका बहाना था कि उन्होंने ऐसा ऑडियो नहीं सुना। मैंने सुना नहीं है अभी। अगर आप पे किसी पे हो तो सुनाओ, तो उस पर बोलूंगा जरूर। मेरे को दिखा दो। जब IBN 7 ने उन्हें वो टेप सुनाना चाहा तो वो बगले झांकने लगे और सीधा जवाब देने से बचते रहे। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। चलिए अब चलते चलते दिखाते हैं एक दिलचस्प तस्वीर। आगे आगे गधा और पीछे पीछे कार, और ये तस्वीर है अहमदाबाद की। कार को गधे खींच रहे हैं। आप ये तस्वीर देखकर जरूर चौंकेंगे, लेकिन इसकी एक वजह है। अहमदाबाद में शिकायत अनसुनी करने से नाराज एक उपभोक्ता ने अपनी महंगी कार गधों से खिंचवाई। कार मालिक ने थोड़े समय पहले ही कार खरीदी, लेकिन बार बार कार में परेशानी आ रही थी और इसकी शिकायत शोरूम मालिक ने सुनी नहीं। शोरूम में उसकी शिकायत बार बार अनसुनी कर दी गई, जिसके बाद कार मालिक ने शोरूम मालिक को सबक सिखाने के लिए गधों से कार खिंचवाई। और ये तस्वीर आप